नमस्कार साथियों, शाम के 4 बज रहे हैं। आप सभी आ गए हैं। आज 10 तारीख है और जैसा कि सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को 4 बजे आपसे मिलूंगा, आ गया हूं। एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी ईमानदारी से, और जो केवल वीडियो देखने आया है वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो लंबा होने वाला है तो दिल थाम कर बैठे। बारी बारी से कॉल करने से अच्छा है आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद सारी बातें समझ में आ जाएगी। कहीं बढ़ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। ये रद्द शब्द गुरुजी आप हर बार आते हो टेंशन दे जाते हो, तो ये रद्द शब्द क्यों लिया गया है? भर्ती में कौन सा नया नियम जुड़ गया है? क्या प्रैक्टिकल 1 साल का करवाया जाएगा, कभी 3 माह का, कभी 1 साल का? ये क्या प्रोसेस है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको कि भर्ती में जो अगर 100% सिलेक्शन लेना है तो 3 चीजें याद रखना जो सुबह वाली वीडियो में मैंने बताई थी। लॉटरी पद्धति क्या है, अनुभव का महत्व क्या है, और प्रैक्टिकल कैसे करवाई जाएंगी, इन पर भी मैं बातें करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आज की वीडियो में, लंबी होने के कारण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है बता रहा हूं, अभी कोर्स खरीद लें, मौका है। इस कोर्स की रेट बढ़ सकती है आज के बाद में, है तो मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स बाय स्टडी ऐप पर मिल रहा है आपको, जबकि 49 रुपए में पीडीएफ। जिन्होंने पहले कोर्स खरीद रखा है उनको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिनके कोर्स पूर्णतः बंद हो चुके हैं, सबर रखें, उनकी गलती से कोर्स आउट हुए हैं, वापस सबके चालू कर दिए जाएंगे। कोई चार्ज नहीं रहेगा, सबका सब फ्री में रहेगा। जिनके कोर्स बंद हो गए फ्री में चालू किया जा रहा है। एक दो असामाजिक तो कुछ भी कमेंट्स कर सकता है, मैंने सुबह की वीडियो में देखा था। सबके फ्री है, मैंने नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप अपना स्क्रीनशॉट डाल दीजिए पेमेंट का कि सर हमने उस दिन खरीदा था, क्योंकि 6 माह से ज्यादा का हो गया है, उसका अपने आप ही बंद हो गया है और उन्होंने पहले हमें चेताया नहीं, तो वो भी कर ले और 149 रुपए में खरीद कर आप पूरे कोर्स का आनंद उठाइए। सबसे पहले अब चलता है, मैं एक चीज पर ले चलता हूं आपको। ये एक नोटिस है, 7 तारीख का है, मगर आज मैं बता रहा हूं कि मैं काफी बिजी था। और नंद किशोर जी ढंडोरिया का जो नोटिस है उसको देखते हैं। नोटिस में क्या कहा गया है क्या नहीं है, ये देखिए। ये नोटिस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें वैसे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सारी चीजें जो भर्ती से संबंधित बातें ही की गई है कि लॉटरी पद्धति अपनाई जाएगी, किस आधार पर करवाया जाएगा, किस आधार पर नहीं करवाया जाएगा। मगर मूल चीज जो है पहले अक्षरों में की गई है। वर्तमान में लॉटरी द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर की जा रही है। उसमें संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज आक्रोशित है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ लॉटरी प्रणाली का विरोध कर रहा है, परंतु संघ के साथ आप द्वारा दिया गया समझौता, साथ आप द्वारा जो समझौता किया गया था वो वाल्मीकि समाज को के साथ धोखा है। संघ ने सफाई भर्ती के नियमों में बदलाव किए जाने से निम्न बिंदुओं पर समायोजित किया जाए। यानी इस भर्ती को करवाना है तो वाल्मीकि समाज इसका विरोध करता है, क्योंकि आपके और हमारे यानी डीएलबी विभाग या राजस्थान सरकार और वाल्मीकि श्रमिक संघ के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत इस भर्ती को नहीं करवाया जा रहा है। ये खुला खुला सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष है नंद किशोर जी ढंडोरिया, उनके द्वारा सरकार पर आरोप है कि आप वादों से मुकर गए, वादा करके वादे से मुकर गए। क्या हमारी मांगे थी वो हम आपको नीचे बताने वाले हैं, मगर आप हमारी बातों को दरकिनार करते हुए एक नया पैटर्न हमारे सामने खड़ा कर दिया। इससे पहले विषय क्या रखा गया? सफाई कर्मचारी भर्ती 23/1/2024 को समझौते के अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती करवाए जाने के बाबत, यानी 23 जनवरी 2024 को जो हमारा समझौता हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आप भर्ती को करवाए, आप अपनी मनमर्जी से भर्ती को ना करवाए। उपरोक्त विषय वाल्मीकि समाज में अध्यक्षता में बैठक सम्मिलित हुई थी, जिसमें बैठक के द्वारा लिखित समझौता किया गया था। 6 को प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था, 1 वर्ष का अनुभव। अब इसमें कहा गया है सफाई कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया में दिनांक 6/2024 को प्रारंभ किया गया। आश्वासन दिया गया कि सफाई भर्ती मस्ट रोल के आधार पर 1 वर्ष तक सफाई कार्य करवाया जाएगा और उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया था। यानी पहली बात कही गई थी
कि जिनको भी नियुक्ति दी जाएगी उनको 1 साल तक काम करवाने के बाद परमानेंट किया जाएगा। 1 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा। और इसी बात पर हमने आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। मगर परंतु स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति 1/3/2024 यानी 1 मार्च को जो विज्ञप्ति आई उसमें भर्ती में लॉटरी एवं प्रैक्टिकल के आधार पर 24,797 पदों पर भर्ती जारी की गई, जो वाल्मीकि समाज एवं सफाई श्रमिक संघ के साथ धोखा है, क्योंकि वर्ष 2018 में लॉटरी पद्धति द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती की गई, परंतु उक्त सफाई कर्मचारी भर्ती में 2018 में वाल्मीकि समाज में काला अध्याय के रूप में लिखी गई। यानी लॉटरी में क्या होता है, इनका नंबर नहीं आया। लॉटरी में क्या हुआ, इनका नंबर नहीं आया, और नंबर नहीं आया तो इन्होंने क्या कहा, धोखा बताया। इसे क्या बताया भाई साहब, धोखा बताया। और आप देखिए इनकी जो मांगे थी वो क्या थी, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। पहली जो हमारी मांग थी यानी श्रमिक संघ की मांग थी, सफाई कर्मचारी संघ की मांग थी। क्या मांग थी, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर हो, प्रैक्टिकल का समय ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का हो। यानी पहले तो सफाई कर्मचारी भर्ती में प्रैक्टिकल ही लिया जाए, लॉटरी न, क्योंकि लॉटरी में योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता, किस्मत का खेल है वहां पर। और जो काम भी करवाया जाए तो 1 साल तक करवाया जाए, पूरा राजस्थान क्लीन करवा दे। 13 लाख लोगों को अगर 1 साल तक काम करवाए तो पूरे राजस्थान का अमन चमन हो जाए। दूसरा, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में जो अस्थायी सफाई कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य के श्रमिक के भुगतान मस्ट रोल के आधार पर दिया जाए। ठीक है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में सफल रहे अभ्यर्थी को 1 वर्ष के पश्चात स्थायी किया जाए, यानी इनको 1 वर्ष तक काम करवाने के बाद इनको स्थायी घोषित किया जाए, इससे पहले इनको स्थायी घोषित नहीं किया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। बात सही है इनकी, मगर भाई साहब औरों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, जो काम करेगा वो है। इसीलिए नगर पालिका का जो अनुभव प्रमाण पत्र है इसको प्राथमिकता दी जाए, और इसको प्राथमिकता दी जाए यानी वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिल गई। अगर अनुभव प्रमाण पत्र में किसी को दिक्कत आ रही है तो 9887646020 ये नंबर है हमारे। वैसे हर ऐड में हमारे नंबर आते हैं, तो इन नंबरों पर आप हमसे जानकारी ले सकते हो कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। फिर क्या है, सफाई कर्मचारी भर्ती में पूर्व में राज्यों में नगर निकायों में सफाई का कार्य किए गए कार्मिकों को अतिरिक्त बोनस दिया जाए, यानी अस्थायी रूप से जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं, यानी नगर पालिका का जो डिप्लोमा लेकर आया है, नगर पालिका का जो अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आया है, उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। और प्राथमिकता कैसे दी जाए, उन्हें बोनस अंक दिया जाए। ठीक है। और क्या है, सफाई कर्मचारी भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए, उन प्रकरणों के आदेश अतिशीघ्र जारी करे अथवा न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों को पूर्व में किए जाने के कार्य सेक्शन बोनस अंक देकर वरीयता दी जाए। यदि किसी का ज्वाइनिंग अटका हुआ है तो उसे वरीयता देकर इस भर्ती में शामिल कर लिया जाए। ये वाल्मीकि समाज की मांग थी। इस मांग को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। मांग बिल्कुल सही और जायज थी, क्योंकि लॉटरी सिस्टम इज नॉट सेटिस्फाइड इन वर्क। सीधी बात है, मेरे कहने का मतलब आप भी नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा पाया। मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि अपने इंग्लिश, आई एम टॉप इंग्लिश, आई एम हॉफ इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी फनी लाइंस। तो भाई साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि भर्ती को ट्रेड टेस्ट के माध्यम से करवाना चाहिए, नगर पालिका वालों को बोनस अंक मिलना चाहिए, अगर कोई नगर पालिका में काम कर रहा है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और अगर किसी का मामला अटका हुआ है पहले उस मामले को विचाराधीन को या उसको पूरा करके उसको बोनस अंक देकर या उसको प्राथमिकता देकर उसको सुलझा दिया जाए। ये बातें थी। अब ऐसा बात आते हैं, बीकानेर का न्यूज़पेपर है, कहां का है, बीकानेर का। भर्ती को लेकर कोई टाइम फ्रेम शेड्यूल जारी न होने से आवेदकों में इसे भी भटकने वाला कदम मान रहा है। बिल्कुल सही बात कही है यहां पर, बात तो बिल्कुल सही कही है। बात क्या है कि भर्ती कब होगी, फोन कर रहे बच्चे, गुरुजी आचार संहिता लग जाएगी 12 तारीख से। भर्ती के फॉर्म तो नहीं रुक जाएंगे, अभी तक इसका कोई शेड्यूल जारी नहीं है। तो सरकार से यह भी निवेदन है, वीडियो को शेयर करो, सरकार तक पहुंचाओ भाई साहब, वीडियो को शेयर करो, सरकार तक पहुंचाओ।
भर्ती का शेड्यूल जारी करे कि कब से ये ट्रेड टेस्ट होंगे, कब से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, लॉटरी सिस्टम किस दिन होगा। और काफी बच्चों की ये भी कॉल थे कि लॉटरी सिस्टम होगा ना वो पूरे राजस्थान का होगा या जिलेवार होगा। तो भाई साहब आपको बता दूं 187 है, 187 नगर निकायों पर अलग अलग जगह आपका लॉटरी सिस्टम होगा। जिस निकाय से आपने फॉर्म भरा है उस निकाय का अलग से लॉटरी सिस्टम है होगा। 187 निकाय है तो उनका अलग अलग किया जाएगा। केसरलाल मीणा आयुक्त नगर निगम जो बीकानेर के हैं उन्होंने क्या कहा, सरकार ने जो प्रक्रिया जारी की है उस पर अमल हो रहा है। अभी जो वंचित रह गए हैं या जो जिला चेंज करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। आवेदक जमा होने के बाद लॉटरी की तिथियां बाद में जारी होगी, जैसे सरकार आदेश करेगी वैसा हम करेंगे, इन्होंने कहा है बीकानेर वाले आयुक्त ने। प्रदेश के 187 निकायों में सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी उस भर्ती में ग्रेटर जयपुर के हिस्से में 3670 पद आए, जबकि बीकानेर नगर निगम में 1037 आए हैं। ठीक है, बीकानेर जिले को 1432 पदे मिले हैं। और जिस नौका, डूंगरगढ़ है, देश लोग, इनमें पद दिए गए हैं। खजुआला ये उस वहां की जानकारी दी गई बीकानेर की, तो ये बीकानेर वाले एरिया में रह गया यहां शामिल। यानी भर्ती होने के करीब 2400 सफाई कर्मचारी ही हो पाएंगे अब आबादी एरिया के लिए, जैसे 600 सफाई कर्मचारी फिर से जरूरत बाकी रह जाएगी। यानी यहां अगर बीकानेर में 2000 पदों पर भर्ती होती ना तो बीकानेर की भी भाई साहब पूर्ति हो जाती। ये कह रहा है 600 पद तो भाई साहब इतना भर्ती होने के बाद भी हमारे पास है, कम रहेंगे, स्वच्छ राजस्थान कैसे बना पाएंगे, ये कह रहा है। यहां क्या दिया गया है पिछली, ये इस प्रक्रिया को तो मैं पूरा ही समझा देता हूं अपनी भाषा में, कि पिछली सरकार ने 13,184 पदों की भर्ती जारी की गई थी, वो भर्ती के फॉर्म भरा लिए गए थे। अब उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। उन्हें अपने अनुभव प्रमाण पत्र चेंज का मौका मिलेगा, जगह चेंज करने का मौका मिलेगा, कोई करेक्शन सुधार का मौका मिलेगा, मगर आप 400 रुपए देने पड़ेंगे वैसे आप सुधार करने के, ये और बता दूं। ठीक है, ऐसे मौके मिलेंगे, मगर चुनावों के कारण, आचार संहिता के कारण भर्ती अटक गई और इस बीच में 11,772 पदों की भर्ती आ गई और उस भर्ती के कारण, आचार संहिता के कारण अटक गई। फिर सरकार बदल गई, सरकार बदलकर नई सरकार ने आश्वासन दिया कि भर्ती वाल्मीकि समाज की मित्रता के पूर्ण होगी, मगर वो नहीं करवा पाए और नहीं करवा पाए, इसका शेड्यूल भी अभी तक जारी नहीं कर पाए। अब नया शेड्यूल लेकर आए, लॉटरी सिस्टम लेकर आए, 3 गुना लोगों को पास करेंगे और फिर उनसे काम करवाएंगे। 3 माह काम करवाने के बाद उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनका सिलेक्शन देंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती अब नए सिरे से होगी, वर्गवार लॉटरी से, वर्गवार लॉटरी होगी। यानी ओबीसी के कितने कैंडिडेट है तो ओबीसी की लॉटरी होगी, एससी के कितने कैंडिडेट है एससी की, फिर महिलाओं में विधवा है तो विधवाओं में, ऐसे अलग का अलग अलग कैटेगरी, वो बाद में बात करता हूं, मैं थोड़ा पूरा कर दूं। 3 गुणा आवेदक होंगे चयनित, प्रायोगिक परीक्षा के बाद होगा चयन। तो ये सारी चीजें इसी में यही लिखी गई है कि 1 मार्च को डीएलबी विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी करता है और नए नोटिफिकेशन में 4 मार्च से फॉर्म भरवाना चालू करता है। 4 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपसे फॉर्म भरवाएगा। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आप उसमें आवेदन में सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में लॉटरी सिस्टम जारी किया जाएगा। उसका शेड्यूल उन्होंने या तिथि जारी नहीं की, इसके कारण ये लोग असमंजस में है कि कहीं भर्ती अटक तो नहीं जाएगी। इस बीच ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। ठीक है, सुन लो, सब्सक्राइब कर दो। क्या देख रहे हो, कमेंट्स में ध्यान है सबका, सब्सक्राइबर हमारो सारे के सारे, ईमानदारी से सबको। ठीक है, देखो, चयन से लेकर नियुक्ति तक के लिए लॉटरी, 3 माह व प्रायोगिक परीक्षा, ये 3 चरण है, ये 3 चरण है जो आपको सफल करवाने वाला है, जो आपको 100% नौकरी दिलाने वाले हैं। लॉटरी, बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू नहीं होंगे। यानी पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने लॉटरी सिस्टम न जारी करके इंटरव्यू सिस्टम जारी किया गया था, मगर अब इंटरव्यू नहीं होगा। अब पहले लॉटरी होके ट्रेड टेस्ट होगा, लॉटरी से चयन होगा, जिसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे। यानी आवेदक के बाद लॉटरी प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। 3 गुना लॉटरी प्रक्रिया अपनाने के कारण प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। अब भाई साहब वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता कैसे दी जाएगी? पहले तो वर्गवार सबको छांट लेंगे, वर्गवार छांट लेंगे, फिर जो अनुभव है ना आपका,
अनुभव, अनुभव। इनमें देखेंगे नगर पालिका वाले, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको सबसे ऊपर रखा जाएगा, इनको लॉटरी में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा, इनको लॉटरी में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब जो नगर पालिका में काम करके आया है वो अनुभवी आदमी है, वो अनुभवी आदमी है। और वो कौन जो समाज का आदमी होगा, अनुभवी आदमी होगा, तो वो आर्मिक समाज का आदमी होगा। तो इस कारण मैं कह रहा हूं नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना 2 से 3 साल का लगाना। जानकारी के लिए मैंने नंबर दे रखे हैं 9887646020। ठीक है। अनुभव, नगर निकाय केंद्र व राज्यों के किसी भी विभाग केंद्र व राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष का, यानी कम से कम 1 वर्ष का हो सकता है। अब कुछ अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक प्लेसमेंट एजेंसी से जारी कार्यादेश की कॉपी भी लानी होगी। ये प्लेसमेंट एजेंसियों वालों की बात है, किसी टेंडर की बात है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मेरी बात समझना, अनुभव प्रमाण पत्र है ना वो 2 से 3 साल का रहेगा और किसी के पास 1 साल का रहेगा, तो प्राथमिकता 2 से 3 साल वालों को मिलेगी, प्राथमिकता 2 से 3 साल वालों को मिलेगी। भाई साहब इसको प्राथमिकता दी जाए तो आप अनुभव प्रमाण पत्र बेटा नगर पालिका वाले को प्राथमिकता मिलेगी, तो वहां काम किया है ना आपने तो वहीं से बनवाना। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्या करेगा भाई साहब, आप जब आपका 3 गुणा में चयन हो जाएगा तो आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जिसमें रोडों की सफाई करवाई जाएगी, नालों की सफाई करवाई जाएगी। 3 माह तक काम करवाकर आपका प्राथमिकता तय की जाएगी और आपको ग्रेड देंगे। आपको क्या देंगे? ग्रेड। इस ग्रेड में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसे। तो ए ग्रेड वाले आए, कितने आए? पहले प्राथमिकता इनको रहेगी, फिर बी ग्रेड को, फिर सी ग्रेड को, फिर डी ग्रेड को। तो देखो आपको अनुभव प्रमाण पत्र है ना, अनुभव ये नगर पालिका का रखना, ये नहीं है आपके पास तो सरकारी संस्थान में काम किया है, या नहीं है तो फिर आप अन्य तो लगाओ ही लगाओगे। ये 3 आपके पास विशेष होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरते समय काफी लोगों की मांग थी, तो क्या क्या चाहिए? जन आधार, आधार, अनुभव 1 साल वाला, फोटो, पीछे का हिस्सा हल्का हो, यानी फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड होगा ना वो हल्का होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। साइन या अंगूठा, SSOID, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीजें आपको फॉर्म भरने में चाहिए, ये चीजें आपको फॉर्म भरने में क्या करेगी? चाहिएगी। तो इन चीजों का आपका अच्छे से ध्यान रखो। कमेंट्स में आपके देख रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको देख रहा हूं, मगर मैं जो बातें बताने आया हूं कमेंट्स पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो है, तो मेरी इन बातों को विशेष रूप से आप देखने का प्रयास करें। और कोई भी आपका जो है, मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूं, भाई साहब अगर सिलेक्शन ले रहे हो ना, सिलेक्शन ले रहे हो ना, तो इसकी तरफ देख लो एक बार। मात्र 149 रुपए का कोर्स मिल रहा है, मात्र 149 रुपए का, पीडीएफ मात्र 49 रुपए, ये दोनों में से बेस्ट है। न्यू पीडीएफ जोड़ दिए इसमें, न्यू पीडीएफ इसमें जुड़ गई है भाई साहब, देख लेना, सबको मिल रही है, जिन्होंने पहले ले रखा है उनको फ्री मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शेयर कर दो चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, हैं? हाथ नहीं दुख रहे हैं आपके, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी और चीज कर रहे हैं,
और जो है भर्ती का जो ये है ये मांग है। तो अभी इस भर्ती में ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आएगी, भर्ती कंप्लीट करवा देगी, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से चल रही है। तो ये रद्द वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी ये वाल्मीकि समाज का लेटर आया तो भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। भाई साहब रद्द नहीं होगी, भर्ती पूरी जरूर होगी, 100% भर्ती पूरी होगी। भर्ती में कौन सा नया नियम आया है, तो उनका नियम तो कोई नया नहीं आया, मगर वाल्मीकि समाज ने कहा कि 1 साल तक काम करवा लो भाई साहब, मस्ट रोल के आधार पर। तो ये असंभव है। अब देखो भर्ती जल्दी पूरी होगी, आप सभी को पता है। और कोई आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट्स कर सकते हो, या मुझे इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो 9887646020। इन पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 24 आवर्स में आपको जवाब मिल जाएगा। जो भी आपकी समस्या है यहां से पूछ सकते हो, क्योंकि भर्ती किसकी है भाई साहब, अनपढ़ लोगों की है। अनपढ़ की भर्ती है ना, तो अब अनपढ़ को तो बेचारे को बारी बारी से समझाना पड़ता है। तो भाई साहब आप मुझसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। देखो विधवा है कोई भी, उसको 8% आरक्षण है, बता देता हूं। तलाकशुदा है उसको 2% आरक्षण है। सभी महिलाएं हैं, सभी महिला है, महिलाओं को 30% आरक्षण है। यानी ये 24,797 पद है ना, इनका अगर मैं 30% निकालू लगभग, तो लगभग 7600 होता है। 7600 पद महिलाओं के, ये ध्यान रख लेना। तो महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दे फॉर्म भरने में, महिलाएं विशेष ध्यान दे फॉर्म भरने में, समझ गए। तो और कोई समस्या है तो मुझे बता देना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, नंबर मैंने दे ही दिए हैं। और बुधवार से फिर आपके सारे कॉल अटेंड हम चालू कर देंगे और सबकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।